चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का तापीय या फिर ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म हो जाता है, इसे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अभी तार गर्म कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए जब इसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, ज्यों ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, तो उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बताइए जब गति करेंगे तो इस तार के परमाणुओं से जाके टकराते हैं। बताइए ये तार है तो तार के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब परमाणु भी हल्का फुल्का गति करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग दोलन गति करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सी गति कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं, इसके अंदर परमाणु भी हैं, परमाणु भी हल्का फुल्का क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब परमाणु और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं? टकराने लगते हैं। जब परमाणु और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देता है? इन परमाणुओं को दे देता है। ठीक है, अब वही ऊर्जा यानी जो गतिज ऊर्जा परमाणुओं को दिए थे इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा ही किस में बदल जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब ऊष्मा में बदल जाएगा तो ये तार का होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, यानी आप लोग समझ गए होंगे कि तार कैसे गर्माता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो किससे जाकर टकराएंगे? परमाणुओं से टकराएंगे। तो जब परमाणुओं से टकराएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देंगे? परमाणु को दे देंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा इसमें। जब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, यानी गर्म होने लगेगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है ना, अब देख लीजिए, अब आगे हम लोग को ये पढ़ना है कि इसमें से कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ। मान लीजिए गर्म हुआ, हीट हुआ, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ उसका माप करेंगे, यानी उसकी गणना करने के लिए कुछ फार्मूला भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अगला हेडिंग कौन सी है? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की माप हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर परिभाषा लिखे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही जो हम बताए हैं वही सेम चीज वहाँ पर लिखे भी हैं। ठीक है, अब बताइए इसके पहले हम लोग पढ़े थे वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते थे? तो वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला मिला था, W बराबर कौन सी? VIT और कौन सी? जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब यही जो वैद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है, यह किस में बदल जाता है? ऊष्मा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो उनके पास गतिज ऊर्जा था का? गतिज ऊर्जा था। और वह ऊर्जा देखिए जब परमाणु से टकराए वो लोग, तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा दे दिया परमाणु को, और वो परमाणु से कम उत्पन्न होने लगा, ऊष्मा उत्पन्न होने लगा, तार गर्म हो गया। देख रहे हैं ऊर्जा से ही ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी ऊर्जा ही ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, तो ये लिखे हैं यही ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। यानी जो उसमें गतिज ऊर्जा था वही किस में बदल गया? ऊष्मा के रूप में बदल गया। अच्छा, अभी हम बताए हैं कि ऊर्जा का फार्मूला कौन सी? W बराबर VIT कौन सी? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन जब ऊष्मा निकलेगा उसका मात्रक तो जूल नहीं होता, उसका मात्रक क्या होगा? कैलोरी। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। याद कर लीजिएगा इसको, ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। अब इस जूल और कैलोरी में कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? यानी 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। 4.2 जूल किस कैलोरी बराबर? 1 कैलोरी के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अच्छा, जब 4.2 जूल मिलकर 1 कैलोरी बना रहा है तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल बराबर है, मतलब नीचे आ जाएगा 4/4.2, तो 1 जूल बराबर है 1 कितना? 4.2 कैलोरी। यानी अब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है ना, यानी 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इसका मतलब जब हमको जूल से कैलोरी में बदलना रहेगा तो कितना से भाग करेंगे? 4.2 से। कितना से भाग करेंगे? 4.2 से। यानी जूल से किस में बदलने के लिए? कैलोरी से। अच्छा, जूल क्या होता है? यानी ऊर्जा। कैलोरी क्या होता है?
उष्मा। जब ऊर्जा से उष्मा में बदलेंगे तो कितना से भाग करेंगे, 4.2 से। अभी हम ऊर्जा का 4 फार्मूला पढ़े थे। पहला फार्मूला आपको बताए थे W बराबर यही VIT, एक बताए थे W बराबर I²RT, एक बताए थे W बराबर V²T बटे R, एक था W बराबर V × Q, पहला फार्मूला था, ठीक ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जो इसमें से उत्पन्न उष्मा हो रहा है उस उष्मा की गणना हम लोग किसके रूप में करेंगे, उत्पन्न उष्मा की गणना विभवांतर और धारा के पदों में। तो अच्छा, अब ऐसा फार्मूला खोजिए विद्युत ऊर्जा का जो विभवांतर और धारा के पदों में हो। तो एक फार्मूला होता है, ठीक ना, W बराबर VIT, यही वाला का देखिए, विभवांतर और धारा के पदों में यही फार्मूला है का, ठीक ना। अब इस ऊर्जा को हमको उष्मा के रूप में यदि लिखना है तो ऊर्जा को जब उष्मा के रूप में लिखेंगे तो H से दर्शाएंगे, क्योंकि H से हीट में तो क्या होता है, उष्मा होता है। ऊर्जा को दर्शाएंगे W से, लेकिन उष्मा को दर्शाएंगे किससे, H से, ठीक ना। अब ये W किस में बदल गया, H में, कब, जब उष्मा की गणना करेंगे तब, ठीक ना। VIT तो VIT रहबा करेगा। अब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे, 4.2, इसी में 4.2 से भाग करके यहाँ पर लिख दिया, यानी H बराबर मिल गया VIT बटे 4.2, कौन सी, कैलोरी मिल गया, ठीक ना। ये कौन सी, उष्मा तो निकला किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो उष्मा उत्पन्न होगा वो किसके पदों में लाएंगे हम लोग, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। हम चूंकि जानते हैं विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा का मान जानते हैं, अभी इसी ऊर्जा को बदल लेंगे उष्मा में 4.2 से भाग करके, ठीक है। तो W बराबर फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन से, V²T बटे R। देख लीजिए किसके पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। अब इसी में 4.2 से भाग करना, नीचे देखिए 4.2 से भाग कर दिए, कौन सी में हो गया ये, कैलोरी। और W किसी में बदल गया, H में, यानी उष्मा निकल गया। H बराबर V²T बटे 4.2 R क्या हो गया, कैलोरी हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, अब उत्पन्न उष्मा की माप हम लोग किसमें करेंगे, धारा और प्रतिरोध के पदों में। अब ऊर्जा का मान पहले धारा और प्रतिरोध के पदों में पता होना चाहिए, तो W बराबर I²RT, देखिए धारा और प्रतिरोध के पदों में पता है का, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, विद्युत ऊर्जा जब पढ़े थे तब, ठीक ना। तो आप लोग पहले विद्युत ऊर्जा अच्छे से पढ़ के आएंगे तभी उष्मा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बस ऊर्जा पता है, 4.2 से भाग कर दीजिए, 4.2 से भाग करेंगे, देखिए I²RT बटे 4.2, W का स्थान पे क्या हो जाएगा, H, ठीक है। जूल के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैलोरी, है किस में होता है, जूल में होता है ना, इसके स्थान पे कौन सा हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो उष्मा उत्पन्न हो रहा उसकी गणना भी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसको पहले चलिए एक बार शॉर्टकट में हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। यानी हम यही बताए हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। इसके बाद ये भी पढ़ाए हैं कि उष्मा मतलब उत्ताप उत्पन्न कैसे होता है, तो जो चालक होता है, कोई भी चालक तार होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो परमाणुओं से टकराते हैं, तो अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको देते हैं, परमाणुओं को दे देते हैं, जिससे परमाणु क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। जब परमाणु गर्म होंगे तो पूरा चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब कितना गर्म हुआ, कितना उष्मा उत्पन्न होगा, गर्म होगा तो जब गर्म होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा ना, तो इस उत्पन्न उष्मा की माप करेंगे तो कुछ फार्मूला बनेगा, ठीक। अब इसमें से कितना उष्मा उत्पन्न हुआ उसकी माप कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए अभी हम जूल और कैलोरी में संबंध देखेंगे, यानी मतलब जो ऊर्जा और उष्मा में संबंध, क्योंकि ऊर्जा के से ही कौन सी उत्पन्न हो रहा, उष्मा उत्पन्न हो रहा। इसका मतलब ऊर्जा और उष्मा में कुछ न कुछ रिलेशन होता होगा। तो क्या रिलेशन होता है, 4.2 जूल किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी के, ठीक ना, क्योंकि ऊर्जा है, ये कौन सी है, उष्मा है। यानी 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2 जूल। तो बताइए 4.2 जूल मिलके 1 कैलोरी बना रहा है, तो यहाँ से 1 जूल किसके बराबर होगा, नीचे चल जाता है तो 1/4.2 कैलोरी। इसका मतलब जब हमको जूल से कैलोरी में बदलना रहेगा तो 4.2 से भाग करेंगे, बस इतना याद करिए। जब जूल से कैलोरी में बदलेंगे 4.2 से भाग करेंगे। अब बताइए जूल वाला हम 4 फार्मूला पढ़े हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा, जूल मतलब वैद्युत ऊर्जा है ना, 4 फार्मूला पढ़े हैं, कौन सी, एक तो यही है VIT, किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। अब विभवांतर और धारा के पदों में उष्मा निकालना रहेगा तो इसमें किससे भाग करेंगे, 4.2 से, 4.2 से भाग कर दिए। अब W का स्थान पे कहा जाएगा H, H मतलब हीट मतलब उष्मा, क्योंकि अब उष्मा की गणना कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, हमको उष्मा विभवांतर और धारा के विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना, ठीक है। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में देखिए उष्मा ऊर्जा का मान पता है का, V²T बटे R, इसी में 4.2 से भाग कर दिए। फिर उष्मा का मान किससे, धारा और प्रतिरोध के पदों में निकालना,
फिर धारा और प्रतिरोध के पदों में देखिए ऊर्जा का मान पता, फिर इस किससे भाग कर दिए 4.2 से, कौन सी मिल गया, उष्मा मिल गया। उष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। उष्मा को किस में नापेंगे, कैलोरी में। ऊर्जा को किस में नापेंगे हम लोग, जूल में नापेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तथा कैसे उष्मा की गणना करेंगे ये अच्छे से समझ में आया होगा।